मौजूद हैं। गवादर पोर्ट अथॉरिटी पर कलअदम BLA के दहशतगर्दों का हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर जवाबी कार्रवाई में BLA के तमाम 8 दहशतगर्द मारे गए। जराये के मुताबिक दहशतगर्दों ने गवादर कॉम्प्लेक्स में घुसने की कोशिश की, जो फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई से नाकाम बना दी। ये जो सरहद पार से जो दहशतगर्दी हो रही है, इसको अब हम मजीद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, और ये बात बड़ी वाज़े रहनी चाहिए कि वी विल नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ टेररिज्म फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर अंडर नो सर्कमस्टांसेस। अब सरहद पार से दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वजीर आजम का हमसाया ममालिक को 2 टोक पैगाम। विफाकी काबीना के इजलास में खिताब में वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान की सरहदें दहशतगर्दी के खिलाफ रेड लाइन हैं। बरादर हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, मगर उनकी सरजमीन का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वजीर आजम ने बताया कि मजीद कर्जे और रोल ओवर मईशत के लिए नुकसानदेह हैं, मगर मुआशी बुनियाद को बहाल रखने के लिए मजबूरन IMF प्रोग्राम में जाना पड़ रहा है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त मिलेगी। IMF इलामी के मुताबिक पाकिस्तानी हुक्काम ने बिजली और गैस की कीमतें बर वक्त बढ़ाने का वादा किया है। तवानाई की कीमतें बढ़ाकर गर्दिशी कर्ज में इजाफा रोकने का अज़्म जाहिर किया। स्टेट बैंक गैर मुल्की करेंसी मार्केट में शफाफियत रखेगा। इलामी के मुताबिक पाकिस्तान की मुआशी और माली सूरत हाल में बेहतरी आई है। बेहतर पॉलिसी मैनेजमेंट के बायस मुआशी नमू और एतमाद बहाल हुआ। पाकिस्तान से मीडियम टर्म फंड सपोर्टेड प्रोग्राम पर मुज़ाकरात आने वाले महीनों में शुरू होंगे। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए जनूबी एशिया डोनाल्ड लू 1 घंटे बाद अमरीकी कांग्रेस की खारिजा अमूर कमेटी के सामने पेश होंगे। पेशी से कबल एक बयान में डोनाल्ड लू ने कहा कि तशद्दुद की धमकियों के बावजूद 6 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानियों ने वोट डाला। इंतखाबात का इनेकाद बड़ी हद तक मुसाबकती और मुनज़्ज़म था। पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को मजबूत करने का आज़म रखते हैं। कहा, पाकिस्तान में 2024 के इंतखाबी नताइज की तारीफ में कुछ बेज़ाब्तगियों को नोट किया गया। इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्जामात या धोखाधड़ी के दावों की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन वाले दिन मोबाइल फोन डेटा सर्विस बंद की गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को बतौर सुप्रीम कोर्ट जज बरतरफ करने की मंजूरी दे दी। वज़ारत कानून ने मुज़ाहिर नकवी की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को जुडिशल मिसकॉन्डक्ट का मुर्तकिब करार दिया था। DHA वाले सीधा सीधा धंधा कर रहे हैं। पैसा कमाना है तो कमाएं, शहीदों को बीच में न लाएं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। निजी हाउसिंग सोसाइटी की जमीन की मुंतकली के केस में DHA के वकील ने कहा कि प्लॉट शहदा के वरसा और जंगी जख्मियों को दिए जाते हैं। जस्टिस इरफान सादत के सवाल पर DHA के वकील बोले कि मंसूबे में कमर्शियल प्लॉट्स भी होते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये गेम बहुत बार देखा है। 3 मरकजी किरदार हैं, परवेज मुशर्रफ, परवेज इलाही और निजी हाउसिंग सोसाइटी। यही है पाकिस्तान के असल मालिक। वजीर आला कौन होता है जमीन अलॉट करने वाला? ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा नहीं किया जैसा वजीर आला कर रहे हैं। ये लोग बहुत ताकतवर हैं, इन्होंने सब खरीदा हुआ है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुकदमा लाइव चलाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कानून हाथ में लेने की मंतिक पेश कर दी। कहते हैं रिश्वत मांगने वाले अफसर के सर पर ईंट मारें और अगर कोई पूछे तो उनका नाम लें। किसी ऑफिसर के रिश्वत देने की शिकायत वज़ीर आला के पास न लाई जाए। अवाम खुद गैरत करें और रिश्वत खोर को मौके पर सजा दें। जिला डेरा इस्माइल खान में अवाम इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आला KP ने कहा कि
ना खुद जहन्नुमी बने ना अफसरों को बनाएं। रिश्वत मांगने वाले के सर पर ईंट मारकर उसके बेटे को कहें कि आपके वालिद को जहन्नुम से बचाया है। इमरान खान ने मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने और तहकीकात होने तक विफाकी और सूबाई हुकूमतों को काम से रोकने का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा कर दी। दरख्वास्त में कहा कि जुडिशल कमीशन आम इंतखाबात का ऑडिट और उसके बाद होने वाले नताइज का ऑडिट करे। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वजीर आजम को गद्दार मान लें? खुदा का खौफ करें, किस तरफ जा रहे हैं? 9 मई के मुल्ज़िमान की जमानतों के केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। कहा दहशतगर्द पकड़ते नहीं, रैलियों वालियों के पीछे लगे हैं। वकील सरकार ने कहा मुल्ज़िमान ने हसास इदारों पर हमले किए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा क्या फायरिंग के मुल्ज़िमों से कोई असलहा मिला? CCTV कैमरों से शनाख्त हुई? तफ्तीशी ऑफिसर ने जवाब दिया मुजाहिरीन ने CCTV कैमरे तोड़ दिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले यानी मुल्ज़िमान के खिलाफ कोई सबूत नहीं। रियासत माँ बाप की तरह होती है, वालिदैन नाराज भी हों तो एक आध थप्पड़ मारकर बच्चों से राजी हो जाते हैं। अदालत ने 5 मुल्ज़िमान की जमानत मंजूर कर ली। अफगानिस्तान के साथ मामले पर बानी PTI को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ PTI के दौरे हुकूमत में ऐसे हालात कभी पैदा नहीं हुए। हुकूमत की नाक़िस खारिजा पॉलिसी के बायस ऐसे हालात बन रहे हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि अमरीका में IMF के खिलाफ एहतजाज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने किया है। PTI ने किसी को यहाँ से एहतजाज के लिए ऑर्गेनाइज करके नहीं भेजा। बानी PTI ने कहा है कि सब कुछ झूठ पर चल रहा है। निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और एस्टेब्लिशमेंट सब एक हैं। अरियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि IMF के प्रोग्राम से मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा। ये हुकूमत 5-6 माह से ज़्यादा नहीं चलेगी। PTI और फौज के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करने की कोशिश हो रही है। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि तलबा को 19,000 पेट्रोल और 1,000 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सूद के बगैर माहाना इकसात पर दी जाएंगी। पेट्रोल मोटरसाइकिल्स की माहाना किस्त 5,000 और इलेक्ट्रिक बाइक्स की किस्त 10,000 रुपये से कम होगी। मोटरसाइकिल के लिए तलबा के रजिस्ट्रेशन का आगाज जल्द किया जाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट और पंजाब बैंक के दरमियान MOU पर दस्तखत की तकरीर। थरपारकर में एक मकान में लगने वाली आग ने पूरी बस्ती जला डाली। 30 से ज्यादा मकानात जलकर तबाह। 2 साल का बच्चा झुलस कर जहाँ भाग। कई मवेशी भी जल गए। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। और PP-32 गुजरात से चौधरी परवेज इलाही के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। समीरा इलाही ने बताया कि कागजात की स्क्रूटनी के लिए कल का वक्त दिया गया है। गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन ने आज कागजात नामजदगी जमा कराने की खुसूसी इजाजत दी थी।